नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पूर्ण गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आज अपन RBSc क्लास 12th केमिस्ट्री 2024 पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन था अपना चालकता की का SI मात्रक, मतलब SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ये होता है सीमेंस मोर मीटर इनवर्स, इसको और बोलते हैं क्या, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओम मोहो इनवर्स मोहो हो जाता है या सीमेन हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व है। एलिमेंट शोइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज, ये है Mn प्लस 7 करता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO5। अब देखिए जो CO है ना, CO ये क्या है, कार्बोनिल, और कार्बोनिल है ना, इसकी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो बच्चों जो Fe है, Fe की 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ऑप्शन आएगा अपना A या ए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्रोमाइट एस्क का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों क्रोमाइट एस्क है, उसका रासायनिक सूत्र होता है FeCr2O4, जो तो अपना ऑप्शन है से या सी। ठीक है, तो देखो ये अगला क्वेश्चन है अपना, 1 मोल COCl3.5NH3 विलियन में आधिक्य HNO3 मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या। तो देखिए बच्चों, इसकी जो ये COCl3 है ना और इस 5NH3, इसका कंपाउंड बनता है अपना CO, और ये है NH3 की होल 5 और Cl, और ये क्या है Cl2, दो बाहर जाएंगे। तो ये जो 2 Cl है ना, ये AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, AgNO3 से, और कितने 3 मोल ले रहे हैं, तो 2 AgNO3 से रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे, 2 AgCl बना देंगे। तो कितने AgCl के अवक्षेपित कितने होंगे, 2 मोल आएंगे। कितने आएंगे, 2 मोल। तो इसमें अपना ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन में आयरन होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना बी वाला आयरन। ठीक है, अब इसके बाद में है उभयदंती लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड इज, तो एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है अपना कौन सा, NO2-। ठीक है, और इसके बाद में है जो मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेडोस्वीट। ठीक है, और इससे है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, अब आगे है ये जो इससे जो ये इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, इस थैलिक एसिड का IPAC नेम, तो बच्चों ये होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका बे या बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन की संक्रमण अवस्था में परिवर्तन होता है। चेंज ओकर इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, तो बच्चों जो कार्बोनिल को कार्बन होता है, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसका क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैच होगा, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैच होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैच हो जाएगा तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो sp2 टू sp3 में कन्वर्ट हो गया। अब है ट्राईमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, ट्राईमेथिल एमीन। देखिए बच्चों, अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और चाहे एमीन कोई सा भी हो, जैसे एल्किल एमीन में, तो उसमें भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका ऑप्शन होगा अपना sp3 सी या से ऑप्शन। जैसे ये है ट्राईमेथिलामीन, जैसे ये N है, ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, और ये भी CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, फिर आगे क्या, जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षार के प्राबल्य दर्शाने वाला यौगिक है, द कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट
बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, और अपन को पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या है, सेकेंडरी एमीन ज़्यादा हाईएस्ट क्या करता है, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो इसमें क्या है, डाई मेथिल एमीन, तो ये इसमें बी या बे ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन क्या होता है भाई, जिसमें नाइट्रोजन है, ये जो अपना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों या एरियल ग्रुप जुड़े हों। तो देखिए प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, तो ये भी नहीं है, पेंटेन 3 एमीन भी नहीं है, एन मेथिल एथेल एमीन, एथेन एमीन, तो एन मेथिल, तो इस पर एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया और एक क्या जोड़ दिया, एथेन, एथेन मतलब C2H5 या CH3CH2, तो यही है अपना क्या, सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो ये है सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। गोलिकाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर जो प्रोटीन है बच्चों, वो है अपना, हाँ, तो अपना जो गोलिकाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन है अपना इंसुलिन, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, एक एल्डो हेक्सोस होता है, मतलब क्यों, उसमें एल्डो ग्रुप होता है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और क्या है 6 कार्बन का होता है, तो हेक्सो, और क्या है हाइड्रोक्सी समूह, तो हेक्सोस हो गया ना। तो देखो सुनो, ये क्या, एक एल्डो हेक्सोस, मतलब क्या, ग्लूकोज इज ए एल्डो हेक्सोस, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब से, ठीक है। अब देखिए आगे वाला, दुग्ध शर्करा। बच्चों दुग्ध शर्करा होता है अपना लैक्टोस, मिल्क शुगर इज लैक्टोस, मतलब बी ऑप्शन। मोलरता की इकाई, यूनिट ऑफ मोलरिटी होती है मोल अपॉन लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। हेनरी नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ क्या होता है, M प्रोपोर्शनल टू P, और एक और भी होता है बच्चों PI प्रोपोर्शनल टू XI, ठीक है। अगला देखेंगे, हाँ, तो इसके बाद में है अपना क्या, अभिकारक अणुओं का सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो क्या होती है उस गतिज ऊर्जा को, क्या है, अधिकांश संभाव्य क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या। अब देखिए सुनो, लेंथेनाइड तथा एक्टिनोइड आंतरिक संक्रमण, मतलब इसमें लेंथेनोइड आएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, लेंथेनोइड, ठीक है। समन्वय मंडल, तो समन्वय मंडल या जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बिग ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है, बिग ब्रैकेट में यही तो पार्ट है, तो FeCN6 ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसमें -4 चार्ज आएगा अगर ये हट जाएगा तो। बेंजीलिक एल्कोहलों में sp3 संकरण पाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्यों, देखिए ये होता है बेंजीलिक का मतलब क्या होता है, जो जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, वो बेंजीन, वो जो जिस कार्बन से जुड़ा रहता है ना, वो बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ता है। तो इसमें खुद में तो बेचारे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंजीन रिंग के में तो sp2 है, तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, तो मतलब इसमें जाइमेज आएगा, ठीक है। अब ये है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग है खाद्य परिरक्षक के रूप में, फूड रिजर्वेट के रूप में होता है, ठीक है। और इसके बाद में विटामिन B1, विटामिन क्या है, B1 की कमी से क्या होता है, वेरी रोग, ठीक है। और फिर क्या है, RNA में उपस्थित शर्करा, इसको बोलते हैं राइबोज शुगर, क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर, तो इसमें राइबोज शुगर होगा। ये हो गए अपने क्या, ये छोटे वाले क्वेश्चन। ये अपना संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ अपनी अधिकतम सांद्रता पर घुला होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर डिजोल्व हो, ठीक है। अब है अगला, सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय व विलायक। अब जो सोडियम अमलगम होता है ना, उसमें क्या होता है, NaHG। तो देखिए बच्चों, जो Na है वो तो है अपना विलायक, मतलब सोलवेंट, और Hg है वो अपना क्या है, विलय, मीन्स सोल्यूट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेग इक्वल टू क्या है, के, ए की कंसंट्रेशन अपॉन की पावर क्या है 1/2, और बी की कंसंट्रेशन की पावर 3/2। उपरोक्त वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि प्रकृत कीजिए।
देखिए अगर रेट इक्वल टू के और फिर कंसंट्रेशन ए की पावर कंसंट्रेशन ए की पावर 1/2 और कंसंट्रेशन बी की पावर 3/2। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच है अबव द रेट एक्सप्रेशन। तो इस रेट एक्सप्रेशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया की कोटि करते हैं वो इनमें क्या है, जो ये क्या है, जो इसकी घातांक हैं, घात हैं या पावर है, उनको ऐड कर देते हैं। पावर का समित होता है तो 1/2 और 3/2 मतलब 1/2 और 3/2 इसको ऐड कर दें तो 2 आएगी, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में उपस्थित OCH3 समूह का निर्देशकारी प्रभाव। राइट द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ OCH3 ग्रुप प्रेजेंट इन एनिसोल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, जो OCH3 ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिव होता है, तो मतलब मेटा निर्देशकारी है ये। ठीक है, अब आगे है फिनोल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक नाम लिखिए। राइट द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल की जो रिएक्शन करोगे उसमें बनेगा अपना 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये है अपना फिनोल और इसकी कर देता हूँ मैं Br2 वाटर से रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और Br2 वाटर से रिएक्शन होगी किसमें, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 जो भी है। ठीक है, और ये बनेगा क्या अपना, ये बन जाएगा OH और NO2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है बच्चों, तो ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अरे 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 क्या लिख दिया, ये NO2 लिख दिया, NO2 नहीं, ये Br2 वाटर से करेगा तो Br बनेगा यार, Br, सॉरी पता नहीं कहाँ मेरा माइंड ही खराब हो गया क्या। Br तो क्या होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, तो इसमें बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ना, जो फिनोल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा बच्चों, ना कि नाइट्रोफिनोल। यार कहाँ तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं और नाइट्रो बना रहे हैं, क्या कमाल की केमिस्ट्री कर रहे हैं अपन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, NH2 NHCO NH2 का रासायनिक नाम। राइट केमिकल नेम ऑफ NH2 NHCO NH2। ये है सेमी कार्बेजॉइड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड व फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। देखिए बच्चों, ये कपलिंग रिएक्शन होगी, जिसको क्या है, देखो इंग्लिश में और देख लेते हैं एक बार। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड फिनोल। तो इसमें क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी डाई है जो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। चलो अभी अपन कर लेते हैं यहाँ पे, ये है अपना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं N2Cl प्लस इसको, ये फिनोल है अपना H, और ये H और Cl यहाँ से HCl को बाहर भेज दिया और बना क्या, तो फिर यही तो बना यार, ये N2। ठीक है, और यहाँ से ये OH, पैरा हाइड्रोक्सी डायजो बेंजीन। ठीक है, अब है प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन लिखिए। राइट द आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ 4 प्राइमरी एमीन्स। 2 प्राइमरी एमीन्स के लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट बड़ा अच्छा टेस्ट, ये प्राइमरी एमीन्स का डिटेक्शन करता है। इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी क्या है स्मेल आती है, तो हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, इसमें है क्या यार, RNH2 ले लो या RNH2 ले लो। इसकी रिएक्शन किससे कराते हो भाई साहब, इसकी रिएक्शन कराते हो CHCl3 से प्लस KOH से। 3 KO चलेंगे तो यहाँ से 3 KCl निकल जाएंगे, यहाँ से 2H ये और एक H ये, 3H2 और 3 OH 3H2O बन जाएंगे। तो क्या है, 3 तो KCl बन गए भाई साहब और 3 ही अपने बन गए H2O, और बचा क्या RNC, ये आइसोसाइनाइड हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं इससे ही, और इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट
कहते हैं। ये हो गया अपना सेक्शन ए का। और सेक्शन बी के तो क्वेश्चन बड़े सिंपल ही हैं, वो आप कर भी सकते हो बच्चों।